श्री राधे राधे। भक्तों, महान तपस्विनी भागवत भक्ता माँ मणि के पवित्र चरित्र को आप लोग श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव की कृपा, संतों की कृपा, भागवत कृपा, भागवत पार्षदों की कृपा किस किस प्रकार से, कितनी प्रकार की कृपा इनके ऊपर थी। इन्होंने खुद कृपा करके, लिख करके गुरु आज्ञा से उसको रख लिया था। और पहले तो गुरुदेव ने कहा था कि ये छिपा कर रखना, लेकिन बाद में कह दिया कि नहीं, ये भक्तों को दे दो। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा थी कि छिपा के रखना। बोले वो शुरू में ऐसी बात थी, अब ये दे दो, सबका कल्याण होगा। तो जो उन्होंने लिखा था अपने अनुभव की बातों को, मैं आपको वो सुना रहा था। आप वही अनुभव वाली बात जो लिखती हैं माता मणि, वो आगे मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन का अनुभव वो बता रही हैं और कहती हैं कि आज संध्या समय वही महात्मा मुझे एक स्थान पर ले जाकर बोले। वही महात्मा मतलब जो उनको कैलाश पर्वत पर ले गए थे, भगवान शिव का दर्शन कराया था, वही महात्मा। वो एक स्थान पर ले जाकर के बोले, ये मानसरोवर है। भक्तों, ये मानसरोवर जो प्रकट मानसरोवर है, प्राकृतिक, उससे भिन्न बताते हैं ये सिद्ध मुनि लोग। उसकी शोभा देख करके माता लिखती हैं कि सरोवर की शोभा अपूर्व थी, उसकी धारणा भी नहीं की जा सकती, ऐसी शोभा थी। जल में प्रकांड पद्म पुष्प चारों ओर खिले हुए, बड़े बड़े शुभ्र रंग के राजहंस उस पर तैरते हुए। भक्तों, वर्तमान में जो प्राकृतिक मानसरोवर लोग देखते हैं, उसमें राजहंस तैरते हुए जल्दी नहीं मिलते। पर ये मां मणि को जो मानसरोवर दिखाया गया सिद्ध ऋषि के द्वारा, उसमें राजहंस तैरते हुए थे। किनारे किनारे विशाल वृक्ष बड़े सफेद फूलों और गुच्छों से लदे हुए, नाना प्रकार के फलों के पेड़, फूल और फलों से लदे हुए विचित्र फल और फूल, जिनके नाम भी मैं नहीं जानती, ऐसा कहती माता। और मुनि ऋषि सरोवर में स्नान करते हुए, महात्मा ने सरोवर के जल का छींटा सिर पर लेने को कहा। माँ कहती हैं कि मैंने प्रणाम कर सरोवर का जल माथे से स्पर्श किया। जो सब देखा उसे लिखने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी गुरुदेव की आज्ञा से लिख रही हूँ। और एक दिन की बात और लिखती हैं कि आसन पर बैठकर नाम करते हुए देखती हूँ कि श्री गोसाई जी की श्री माता ठकुरानी, बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा सामने विराजमान है। माँ अन्नपूर्णा ने मेरे हाथ में महाप्रसाद सादा अन्न दिया। मैंने कुछ खाया, कुछ आंचल में बांध लिया। उसी समय देखा माँ यशोदा को गोपाल को माखन खिलाते। राधा रानी और सखियां भी वहां थीं। एक सखी ने पूछा दूसरी सखी से, मेरी ओर इंगित करते हुए, इसकी दीक्षा हो गई है? तब उस सखी ने कहा, हाँ, ललिता ने दी है। तब सखी ने आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया। फिर आगे लिखती हैं, कल गोविंद मंदिर गोविंद जी के दर्शन करने गई थी। वहां भीड़ बहुत थी।
भीड़ में दर्शन कर तृप्ति नहीं हुई, इसलिए सोच रही थी कि गोविंद जी आ विराजते मेरे हृदय मंदिर में और दर्शन देते प्रेममयी राधा रानी के साथ। उन्हें अपने बाएं लिए तो उनके भुवन मोहन रूप का प्राण भर दर्शन करती। उसी समय दोनों उसी रूप में मेरे हृदय में उदय हुए और उनके अपूर्व मनोमुग्धकर रूप के दर्शन कर मैं धन्य हुई। उन्होंने कहा, तुम यहाँ आई हो, खूब आनंद करो। हम सब नित्य इसी आनंद में डूबे रहते हैं। थोड़ी देर में देवर्षि नारद आकर उपस्थित हुए। वे सबको प्रणाम कर हरि ध्वनि करने लगे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, माँ, सब समय नाम आनंद में डूबी रहो, सतगुरु की कृपा से धन्य हो जाओगी। फिर आगे बताती हैं माता कि मैं गोविंद जी और राधा रानी के चरणों की ओर दृष्टि लगाए बैठी थी। कैसे सुंदर सुकोमल आरक्तिम चरण। गोविंद जी के चरणों में कुछ दाग से दिखे। सोचा कि सब ध्वज वज्रांकुश के चिन्ह होंगे। मैं तन्मय हो दोनों की ओर देख रही थी। मैंने कहा, दोनों एक बार बंशी ध्वनि करो ना। तब एक सखी ने कहा, अभी तो वृंदावन के प्रेम रस में डूबी जा रही हो, वंशी सुन उन्मादिनी हो जाओगी, इधर उधर पागल की तरह भागती फिरोगी। ये प्रेम जब गाढ़ा हो जाएगा, हृदय ये इसे धारण करने की शक्ति आ जाएगी, जब वंशी सुन पाओगी। अभी नाम रस में डूबी रह करके लीला दर्शन करो, सतगुरु की कृपा से सब हो जाएगा। इसके पश्चात मैंने देखा, ऐसा बोलती माता कि इसके पश्चात मैंने देखा कि श्री गोसाई जी, श्री माता ठकुरानी और राधा कृष्ण सब मिलकर एक हो गए। ऐसी विचित्र लीला दर्शन किया माता ने। बात यह है भक्तों की गुरु तत्व समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रकाशित है। व्यष्टि गुरु में अर्थात प्रत्येक साधक के अपने गुरु में समष्टि गुरु का प्रकाश है। समष्टि गुरु भगवान से अभिन्न है, इसलिए साधक सिद्धावस्था में अपने गुरु को भगवान से मिलकर के एक होते हुए देखे तो कोई आश्चर्य नहीं है। और वही माता ने देखा था। संध्या काल आसन पर बैठकर नाम कर रही हूँ, ऐसा माता कहती हैं कि देख रही हूँ श्री श्री गोसाई जी सामने खड़े हैं। उसी समय आए वही गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा। गोसाई जी ने उनसे कहा, इसे पितृलोक ले जाओ। उनके साथ पितृलोक जाकर देखा कि कई साधु पुरुष बैठे हैं, कोई पाठ कर रहा, कोई जप, कोई ध्यान, सब दुग्ध फेन के समान स्वच्छ शुभ्र वस्त्र धारण किए, सबका शांत भाव है। उनमें देखा अपने परलोकगत पूर्व पुरुषों में से एक को। वे मुझे देखकर परमानंदित हुए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो आशीर्वाद देते हुए बोले, हमारे वंश में जन्म लेकर तुमने 14 पुरुषों का उद्धार किया है। कल हाथ में यमुना जल लेकर के हमें सबको अर्पण करना। ऐसा माता ने दर्शन किया। फिर एक दिन की बात वो बताती हैं। संध्या समय आसन पर बैठी तो फिर देखा श्री श्री गोसाई जी के साथ उन महात्मा को। उन्हें देख मैंने श्री श्री गोसाई जी से कहा, आज मैं राधा कृष्ण की लीला का दर्शन करूंगी, साधु बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। श्री श्री गोसाई जी ने पता नहीं उनसे क्या कहा, वे चले गए। लीला दर्शन होने लगा।
संध्या हो गई है। राधा रानी सखियों के साथ अभिसार को जा रही हैं। सखियां हाथ में मक्खन, मलाई, खीर, फलाद से भरे थाल ये सब लिए हैं। मुझसे एक सखी ने कहा, आज निधुवन में मिलन होगा। तो माता कहती हैं कि मैं भी उनके साथ हो ली और निधिवन पहुंचकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अभी आए नहीं। वहां फूलों की बहुत सी डलियां हैं। सखियां फूलों से कुंज सजाने लगी। राधा रानी को फूलों के गहने पहनाकर खूब सजाया। उसी समय वंशी हाथ में लिए श्री कृष्ण आ गए। सखियों ने राधा रानी को श्री कृष्ण के बाएं बैठाया। दो मालाएं श्री कृष्ण के गले में डाली। मुझसे कहा, तुम दोनों के चरण धो लो। तो मैंने दोनों के चरण धोकर चरणामृत का पान किया और धन्य हो गई। उसके पश्चात तो मैंने हाथ में जल दिया। उन्होंने हाथ मुंह धोए। एक सखी ने हाथ मुंह पोंछ दिए। मुझे सखियों ने प्रसादी मक्खन, मलाई आदि दिया और दोनों भुवन मोहन रूप के दर्शन करने को कहा। प्राण भर दर्शन करके मैं आनंद सागर में डूब गई। मैं अपने भाग्य की कहां तक सराहना करूं। गुरुदेव ने ये कृपा करके मुझे ये अवस्था दे रखी है। भक्तों महामणि एक दिन का अनुभव अपना लिखती हैं और कहती हैं कि प्रातः काल आसन पर बैठी नाम करते करते देखती हूँ श्री श्री गोसाई जी। गोसाई जी का मतलब है भक्तों विजय कृष्ण गोस्वामी जी, श्री माता ठाकुरानी जी, श्री कृष्ण और श्री राधा को। वो गेरुआ वस्त्रधारी साधु बाबा भी खड़े। वो गेरुआ साधु बाबा कौन? जो ले जाते हैं माता को दर्शन करने। उन्हें देख मैंने कहा गोसाई जी से, साधु बाबा अभी मुझे कहीं ले जाएंगे, मैं इस समय नहीं जाऊंगी। तब गोसाई जी माता ठाकुरानी की ओर देखते हुए हंसते हंसते बोले, देखा कल संध्या समय भी नहीं गई, मना कर दिया। फिर मुझसे बोले, देखो जिन जिन स्थानों पर तुम्हें ले जाने की व्यवस्था की गई है वहां तुम्हें जाना ही चाहिए, इससे तुम्हारा मंगल होगा। मैंने कहा, मंगल अमंगल मैं नहीं जानती, मुझे आपके निकट ही अच्छा लगता है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस देह से हो या इसे त्याग करवा कर दूसरे देह से हो, मुझे सदा अपने पास ही रखें, अपने से दूर न करें। तो गोसाई जी हंसते हुए बोले, ऐसा ही होगा। इसके बाद तुम जो अवस्था चाहती हो वही पाओगी, हमारे साथ अनंत काल तक रहोगी। अभी नाम करो, अभी आसन पर बैठते ही हमें देख सकोगी, लीला दर्शन कर सकोगी। नाम सर्वदा करो, नाम के भीतर ही सब देख सकोगी। रात्रि में बैठकर नाम कर सको तो अच्छा है, चेष्टा करने से ही कर सकोगी। उसके बाद बहुत सुंदर अवस्था प्राप्त करोगी। मैं सब समय तुम्हारे पास ही हूँ। देखो भक्तों, नाम की कितनी महिमा है। परम सिद्ध विजय कृष्ण गोस्वामी इस सिद्धा माता से बता रहे हैं। संध्या काल आसन पर बैठी हूँ, माता से लिखती हैं कि संध्या काल आसन पर बैठी हूँ, श्री श्री गोसाई जी और श्री माता ठाकुरानी सामने विराजमान। वही साधु बाबा आए। गोसाई जी ने न जाने उनसे क्या कहा, वे मुझे ले गए। प्रतिबार कैसे ले जाते हैं मैं कुछ नहीं जानती। इस बार वे मुझे जिस स्थान पर ले गए वहां मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। बहुत से ज्योतिर्मय पुरुष स्नान कर रहे थे। कोई हरि कीर्तन कर रहे थे, कोई जाप में मग्न थे। मुझसे साधु बाबा ने स्नान करने को कहा, मेरा साहस न हुआ।
तब उन्होंने 3 बार गंगा में डुबा करके निकाल लिया। बड़े आनंद का अनुभव हुआ। मैंने साधु बाबा से पूछा, क्या नाम है इस गंगा का? उन्होंने कहा, मंदाकिनी। यहाँ सदगुरु की कृपा के बिना कोई नहीं आ सकता। इसके पश्चात वे मुझे श्री गोसाई जी और श्री माता ठाकुरानी के पास ले आए। मैं भागकर माता ठाकुरानी से लिपट गई और बोली, साधु बाबा ने मुझे 3 बार गंगा में डुबकी लगवाई, बड़ा ही अच्छा लगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मेरी पीठ प्यार से थपथपाई, हाथ फेरा। श्री गोसाई जी से मैंने कहा, साधु बाबा कहाँ कहाँ ले जाते हैं और क्या क्या देखती हूँ, कुछ समझ नहीं पाती हूँ। अंतर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, पर आप दोनों के संग में जो आनंद है उसकी तुलना नहीं। श्री गोसाई जी ने कहा, देखो, सबको नियम के भीतर रह करके चलना होता है। ये सब बड़ी दुर्लभ अवस्था है। सद्गुरु साधक के लिए ठीक पथ पर उसे रास्ता दिखा देते हैं और तुम्हारा सब कर्म शेष हो गया है, कुछ बाकी नहीं। केवल तीर्थ करने की जो तुम्हारी प्रबल इच्छा थी, उसके कारण सदा के लिए मेरे पास नहीं आ सक रही हो। उसी इच्छा की पूर्ति की व्यवस्था कर मैं तुम्हारे बाकी कर्म शेष किए दे रहा हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत सी परीक्षाओं और कष्टों से गुजरा है, अब देर नहीं है। इस बार तुम्हें जो अवस्था प्राप्त होगी वह अति दुर्लभ है। ये सब लिख रखो। मैंने कहा, आप लिखने की कहते हैं, लोग ये विश्वास न करें। तब उन्होंने कहा, तुम तो सत्य ही लिखोगे, इसमें किसी के अविश्वास करने का क्या है? सत्य तो सदा सत्य ही है। जो अविश्वास करेगा वो अपनी ही क्षति करेगा। इस प्रकार के अनुभव को माता ने लिखा। आगे वो लिखती हैं दूसरा अनुभव। वो लिखती हैं कि संध्या समय आसन पर बैठकर नाम कर रही हूँ, वही साधु बाबा आकर के ले गए। जहां ले गए वहां जाकर देखती हूँ कि चारों ओर उज्जवल प्रकाश है, नृत्य गीत हो रहा है। जितने पुरुष हैं सब ज्योतिर्मय। साधु बाबा ने कहा, ये चंद्रलोक है। वहां से लौटकर लाए तो श्री गोसाई जी बैठे थे। उनसे बोले, बस इस बार इसे सप्त तीर्थ के जल के में स्नान कराकर आपका आदेश पूरा हो जाएगा। ये एक दिन का अनुभव हुआ। आगे फिर बताती हैं माता कि प्रातः काल आसन पर बैठी हूँ, श्री गोसाई जी और श्री माता ठाकुरानी हैं। वही साधु बाबा आए, उनके हाथ में कमंडल है। श्री गोसाई जी को दिखाकर बोले, इसमें समस्त तीर्थों का जल है, आज देवी के आवाहन के लिए लाया गया है। माता आगे बताती हैं कि वही जल उन्होंने मेरे सिर पर उड़ेल दिया। तब श्री गोसाई जी को प्रणाम कर बोले, यदि और कोई काम हो तो आज्ञा करें। इस समय और कोई काम नहीं, मंगल हो, कह करके गोसाई जी ने आशीर्वाद दिया। और संध्या काल में फिर अपना अनुभव बताती माता कि आज मंदिरों के दर्शन को गई। 3 मंदिरों के दर्शन कर लाला बाबू के मंदिर में श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने गई। जगमोहन में जाकर दर्शन किए। ठाकुर दर्शन करते समय इतने वेग से नाम होने लगा कि मुझे अपने को संभालना मुश्किल हो गया। वहीं बैठ जाने की इच्छा हुई, पर संध्या हो गई थी। बैठने के बाद कब उठ पाती पता नहीं, कहती भी किससे क्या, ये बात किसी से कहने की जो थी नहीं। तब मन ही मन ठाकुर को पुकारने लगी, हे ठाकुर, किसी प्रकार घर पहुंच जाऊं। वहां से किसी तरह चल पड़ी। रास्ते में गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए। सखी वेश में उनका नृत्य देख बाह्य ज्ञान शून्य जैसी होने लगी।
जय गुरुदेव, ठाकुर रक्षा करो, ऐसा कह करके ठाकुर को स्मरण किया। और उसी समय चलते चलते देखा एक 7-8 वर्ष के बालक को। उसने आकर के मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। मैंने भाव की अवस्था में उससे पूछा, मेरे साथ जा तो रहे हो, अकेले आओगे कैसे? उसने उंगली से इशारा कर दिखाया अपने समान एक बालिका को जो वहां खड़ी थी। बालिका ने आकर के मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। दोनों मुझे धीरे धीरे घर तक ले आए। मैंने पूछा, आप तुम दोनों लौटकर कैसे जाओगे? तब बालिका ने उंगली का इशारा कर दिया और दिखाया लाला बाबू को। महाराज, आपको हम लाला बाबू की चर्चावली सुना चुके हैं भक्तों। भगवान वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र के मंदिर के प्रतिष्ठाता लाला बाबू जी थे। लाला बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। वो शुद्ध पुरुष थे, बहुत ही महान भक्त थे। वो संत रूप में रहते थे। तो बालिका ने उंगली का इशारा करके दिखा दिया लाला बाबू को जो वहां खड़े थे। अब माता कहती हैं कि मैं अभी स्थिर नहीं हो पाई थी। भाव की अवस्था में आसन पर आकर बैठी तो देखा कि वही दोनों श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में सामने खड़े हैं और उनके पास लाला बाबू हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री गोसाई जी भी वहां हैं। मैं ये सब कुछ समझ न सकी। गोसाई जी से पूछा, ये क्या देख रही हूं? उन्होंने कहा, देखो, खूब अच्छी तरह देखो, प्रत्यक्ष दर्शन। बड़े भाग्य से होता है प्रत्यक्ष दर्शन। इस प्रकार से माता ने कितने कितने प्रकार से ये दिव्य दर्शन भगवान के और भगवती शक्तियों के और दिव्य तीर्थों के प्राप्त किए। ये मैं आपको सुना रहा था। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अभी इन महान सिद्धा माता माँ मणि के चरणों में, इनके गुरु, परम गुरु, इन सब सिद्धों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।